नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपकी नर्सिंग शिक्षिका आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बेहद ज़रूरी नर्सिंग MCQS, जो आपके एग्ज़ाम और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। हर सवाल को हम आसान भाषा में समझेंगे और उदाहरण के साथ याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Question 1. What is the normal sodium level in the blood? रक्त में सोडियम की सामान्य मात्रा कितनी होती है? उत्तर 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। रक्त में सोडियम की सामान्य मात्रा होती है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर। सोडियम हमारे शरीर में एक बहुत ही जरूरी इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है और नर्वस सिस्टम व मांसपेशियों को ठीक से काम करने में मदद करता है। उदाहरण, यदि किसी मरीज की रिपोर्ट में सोडियम 128 मिलीग्राम प्रति लीटर आता है तो यह नॉर्मल से कम है और इसे हाइपोनेट्रीमिया कहा जाता है। ऐसे मरीज को चक्कर, कमजोरी या झटके तक आ सकते हैं। Question 2. What is the incubation period of hepatitis B? हेपेटाइटिस बी का ऊष्मायन काल कितना होता है? उत्तर 6 से 24 सप्ताह। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। हेपेटाइटिस बी का ऊष्मायन काल होता है 6 से 24 सप्ताह। ऊष्मायन काल यानी वह समय जब वायरस शरीर में आता है लेकिन बीमारी के लक्षण दिखने में समय लगता है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रामक बीमारी है जो लीवर को प्रभावित करती है। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति को संक्रमित सुई चुभ गई है तो 6 से 24 सप्ताह बाद उसमें बुखार, थकान, भूख में कमी और पीलिया जैसे लक्षण दिख सकते हैं। Question 3. Which is the primary hormone produced by the thyroid gland? थायराइड ग्रंथि कौन सा मुख्य हार्मोन बनाती है? उत्तर थायरोक्सिन, थायरोक्सिन, T4। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। थायराइड ग्रंथि कौन सा मुख्य हार्मोन बनाती है? तो इसका सही उत्तर है थायरोक्सिन, जिसे हम T4 भी कहते हैं। ये हार्मोन हमारी गर्दन में स्थित थायराइड ग्रंथि से बनता है और शरीर की ऊर्जा उत्पादन प्रणाली यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। उदाहरण, अगर किसी महिला को बहुत ज्यादा सुस्ती हो रही है, बाल झड़ रहे हैं और वजन बढ़ रहा है और रिपोर्ट में T4 की कमी पाई जाती है तो इसे कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इसे ठीक करने के लिए डॉक्टर थायरोक्सिन दवा देते हैं। Question 4. What is the antidote for paracetamol poisoning? पैरासिटामोल विषाक्तता की विषहर औषधि एंटीडोट क्या है? उत्तर N-एसिटाइलसाइटिन, NAC। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में पैरासिटामोल ले लेता है तो लीवर को नुकसान पहुंच सकता है। इसे बचाने के लिए दवा दी जाती है N-एसिटाइलसाइटिन। यह पैरासिटामोल के टॉक्सिक असर को कम करती है। उदाहरण, अगर किसी ने गलती से 15 से 20 टैबलेट ले ली है तो उसे जल्दी अस्पताल ले जाकर NAC इंजेक्शन या सस्पेंशन दिया जाता है जिससे लीवर फेल होने से बचाया जा सके। Question 5. Which is the most common site for intramuscular injection in adults? वयस्कों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की सबसे सामान्य जगह कौन सी होती है? उत्तर डेल्टॉइड मांसपेशी, डेल्टॉइड मसल। जब हम किसी वयस्क को मांसपेशियों में दवा देते हैं तो सबसे सुरक्षित और आम जगह होती है डेल्टॉइड मसल यानी कंधे की मांसपेशी। उदाहरण, जब हमें किसी को टिटनेस या हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन देना होता है तो हम उसे डेल्टॉइड में लगाते हैं। ये आसान, तेज और असरदार होता है। Question 6. Which vitamin is essential for blood clotting? रक्त के थक्के बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? उत्तर विटामिन के। जब भी हमारे शरीर में कहीं कट लगता है तो खून बहना रुकता है क्योंकि शरीर में विटामिन के मौजूद होता है। ये खून को जमने में मदद करता है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को बार बार ब्लीडिंग हो रही है या चोट लगने पर देर तक खून बहता है तो उसमें विटामिन के की कमी हो सकती है। एक वयस्क व्यक्ति का सामान्य श्वसन दर क्या होता है? उत्तर 12 से 20 प्रति मिनट। श्वसन दर यानी 1 मिनट में व्यक्ति कितनी बार सांस ले रहा है। सामान्यतः यह दर होती है 12 से 20 बार प्रति मिनट। उदाहरण, यदि कोई मरीज बहुत तेज सांस ले रहा है 28 बार प्रति मिनट तो यह टैकीप्निया
टचिपीनिया कहलाता है और किसी रोग की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन 8. विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉजेज मसल क्रैम्प्स? कौन सी इलेक्ट्रोलाइट की गड़बड़ी से मांसपेशियों में ऐंठन होती है? उत्तर, कैल्शियम की कमी, हाइपोकैल्शीमिया। जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो नसें और मांसपेशियां सही से काम नहीं करती और ऐंठन क्रैम्प्स होती है। उदाहरण, मरीज को हाथ पैर में झटके और ऐंठन हो रही है, जांच में कैल्शियम कम निकला तो यह हाइपोकैल्सीमिया है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए आदर्श कोण एंगल क्या होता है? उत्तर, 90 डिग्री इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन तब दिया जाता है जब हमें दवा सीधे मांसपेशी में पहुंचानी हो। इसे हमेशा 90 डिग्री के कोण पर दिया जाता है जिससे दवा गहराई से मांसपेशी में जा सके। उदाहरण, अगर हम डेल्टॉइड मसल में इंजेक्शन दे रहे हैं तो सिरिंज को सीधे यानी लंबवत यानी 90 डिग्री पर डालते हैं। क्वेश्चन 10. Which type of immunity is provided by vaccination? टीकाकरण से कौन सी प्रतिरक्षा इम्यूनिटी मिलती है? उत्तर, सक्रिय प्रतिरक्षा, एक्टिव इम्यूनिटी। जब हम टीका लगवाते हैं तो हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। इसे कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। यह लंबे समय तक सुरक्षा देती है। उदाहरण, जब बच्चा बीसीजी या पोलियो का टीका लेता है तो उसका शरीर उस रोग से लड़ने की क्षमता खुद विकसित करता है।